और बद्रीनाथ मैंगलोर उपचुनाव की मतगणना इस वक्त जारी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लखपत सिंह बुटोला 195 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। मंगलौर में कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन 117 वोट से आगे चल रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज दोनों जगहों पर उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की मतगणना जारी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार आगे लखपत सिंह बुटोला। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ मंगलौर से जुड़ गए हैं। पुलकित, यहां पर तो कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, फिलहाल स्थिति क्या है और अभी कितने राउंड की गिनती और बाकी है? जी देखिए, ताजा जानकारी ये है कि 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 2 राउंड में लगातार पहले और दूसरे राउंड में लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन वो आगे चल रहे हैं। उनको दूसरे राउंड में भी 4377 वोट मिले हैं और उनका जो बढ़त है उनकी वो और भी ज्यादा बन गई है। और जो उनसे जिससे वो लीड कर रहे हैं वो बसपा से लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर बसपा के प्रत्याशी चल रहे हैं जिनको दूसरे राउंड में 2948 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस और बसपा के बीच इसमें कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की पहले भी यहाँ पर इस विधानसभा में होती रही है। जिस तरह से माना जा रहा था कि जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं करतार सिंह भड़ाना काफी हैवी वेट वो कैंडिडेट हैं और भाजपा के जो भी सीनियर नेता रहे हैं उन्होंने उनका प्रचार किया है। काफी जो स्टार प्रचारक है वो भी यहाँ पर आते रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंपेनिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन उसका असर यहाँ पर शुरुआती रुझान में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो भाजपा के कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं और जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 1600 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 2 राउंड तक। इसी तरह से अगर ये बढ़त बनी रही और आधे से ज्यादा गिनती तक यानी कि 5 से 6 राउंड तक अगर ये बढ़त इस तरह से बनी रही तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीत की तरफ जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 2 राउंड की ही गिनती पूरी हुई है, अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से जो 2022 के जो चुनाव के नतीजे थे उसमें काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस ने बहुत बेहद कम वोटों से उनको हार मिली थी और बसपा के प्रत्याशी जीते थे। तो इस वक्त भी बसपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी, तो यहाँ पर यानी कि तीसरे नंबर पर बीजेपी बनी हुई है। और अगर बात की जाए खासतौर पर हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में बीएसपी उस मैदानी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ बनाकर रखना चाहती है, उसका होल्ड भी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अभी तो दूसरे राउंड की मतगणना है, लेकिन टक्कर ये मान के चले कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच में ही दिखाई दे रहा है। पुलकित जी बिल्कुल, टक्कर तो शुरुआती तौर पर जो है कांग्रेस और बीएसपी के बीच में यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि ये जो मंगलौर उपचुनाव जो है ये हर तरह से इसके जो नतीजे हैं वो हर तरह से काफी महत्वपूर्ण है। अगर भाजपा के नजरिए से इसको देखें तो भाजपा अभी तक इस सीट पर एक भी बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो जो जिस तरह से भाजपा की जो तैयारी थी इस सीट। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो चाहे वो मंगलौर की बात की जाए, बद्रीनाथ की बात की जाए, इस वक्त अगर मंगलौर की बात की जाए काजी निजामुद्दीन 117 वोट से आगे हैं और इसी तरह से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, कुछ जगहों पर बीएसपी